गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम चैप्टर 11 आवर एनवायरनमेंट समझा था, हमने एक्सप्लेन किया था और समझा था इस चैप्टर में क्या दिया गया है आज। और मैंने इसके कीवर्ड्स और लेटर्स रिमेंबर आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे। आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 83, क्वेश्चन बी, मार्क टिक राइट फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके आगे आपको ट्रू या फॉल्स लगाने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी फॉल्स है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो बायोटिक जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो दोनों मिलकर प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, ए पोलर बियर लीव्स इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट। जो पोलर बियर है वो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं? कोल्ड रीजन में रहते हैं वो। थर्ड इज ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ इज डिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ प्लांट्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। जो हम पेड़ों की कटाई करते हैं उससे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ इज नॉइस पोल्यूशन कैन कॉजेज डीफनेस। जो नॉइस पोल्यूशन होता है शोर वाला, उससे हम बहरे हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। जो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेकेंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड डैश डैश एंड डैश। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक घटक जो होते हैं, उनको हम, वो कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर एंड सनलाइट। थर्ड इज ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द डैश फॉर ऑल आवर नीड्स। हम जो है, हम भी डिपेंड है किस पे हैं? अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा? एनवायरनमेंट। थर्ड इज ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स। फोर्थ इज ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर डैश एंड डैश। ह्यूमन बीइंग्स जो एनवायरनमेंट पे जो डिपेंड है, वो किस लिए डिपेंड है? अपने फूड और वाटर के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती हैं। फिफ्थ इज लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब जो हम बड़े पैमाने पर जब पेड़ों की कटाई करते हैं तो वो किस में आता है? डिफॉरेस्टेशन में आता है। क्वेश्चन डी बेटा आपको बुक में ही फिल करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। नेम द फॉलोइंग। पेज नंबर 83 पर है। फर्स्ट इज टू सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के दो सोर्स बताने, स्रोत बताने की किन किन चीज़ों से होता है। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा। सेकेंड इज स्मोक एमिटेड फ्रॉम पावर हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज। जो एयर पोल्यूशन के सोर्स हैं, ये दोनों एयर पोल्यूशन इनसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन सेकेंड, टू मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन।
अब हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। सेकेंड इज शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो भी हमारे रेजिडेंशियल एरिया हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं उनको, इंडस्ट्रीज़ को। थर्ड इज 2 मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट इज आंसर एंश्योर मिनिमम यूज़ ऑफ ब्लीच और डिटर्जेंट, हम कम से कम ब्लीच और डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अवॉइड डायरेक्ट डंपिंग इनटू वाटर सिस्टम, हम वाटर में जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो पानी को ख़राब करती हैं उनको रोक सकते हैं। फोर्थ इज 2 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ मीन्स होता है शोर, आवाज़ जिससे होती है ज़्यादा, उसको उसके स्रोत कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एयर ट्रैफिक नॉइज़, एयर ट्रैफिक नॉइज़ में आपने देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं तो एयर ट्रैफिक नॉइज़ कितना होता है। सेकेंड इज मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड मिल्स, जितनी भी फैक्ट्रीज में, मिल्स में मशीनें होती हैं उनकी भी आवाज़ होती है, उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। फिफ्थ इज 2 मेजर वेज टू अवॉइड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं? फर्स्ट इज अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स, हम अवॉइड कर सकते हैं जितनी भी, हम जैसे पत्तियां जो होती हैं हम क्या करते हैं उसको जला देते हैं, जितनी भी पार्क वगैरह होती है, चीज़ें वगैरह होती हैं, हम उसको ना जलाकर उसको क्या करें, हम ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हैं, दबा सकते हैं, वो क्या बन जाती है, खाद बन जाती हैं। सेकेंड इज अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट, इसमें क्या होता है, हम जो गैस और लॉन वगैरह में, लॉन में और गार्डन में हम गैसेस डालते हैं वो नहीं डालनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया है, आप डेट डाल के करेंगे बुक में ही कि ठीक है बेटा।